बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कुछ ऐसे दरख्त और जड़ी बूटियों से रोशनास करवाता हूँ कि जो शायद आप में से कुछ लोग उनसे अवेयर नहीं होंगे। यकीनन उनकी बड़ी अफादियत है हमारी ज़िंदगी में और बड़ा अमल दखल भी है। ये मेरे सामने जो इस वक्त आपको पौधा नज़र आ रहा है, ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, या उसके बैन बैन ये बेसिकली कोल माखी का जो है ना पौधा है। और इसके साथ जो कोल माखी लगते हैं वो शुरू में सफ़ेद से होते हैं, फिर रेड हो जाते हैं। और ये एक बीज लगा हुआ है, ये देख लें, ये बीज लगा हुआ है और फिर रेड हो जाते हैं और उसके बाद ये ब्लैक हो जाते हैं। जब ये ब्लैक होते हैं तो इनका खाने का अपना ही मज़ा होता है, वो शानदार जो है ना इसका जायका होता है। तो ये बचपन में हम खाते थे। इसके अलावा ये जो द्रमनी है ना, जिसे हम अपनी ज़बान में द्रमनी कहते हैं, ये देख लें, ये बहुत परफेक्ट जगह है इस एतबार से कि यहाँ पे कौंडेर एक गोल जड़ी बूटी नुमा एक चीज़ है, यानी कि वो सावन के महीने में या उसके करीब करीब वो ज़मीन में इस तरह से थोड़ी सी नमदार होती है बाहर, और फिर उसको वहाँ से जिसे यानी बाहर निकाला जाता है ज़मीन से, वो उसको हम कहते हैं ना अपनी ज़ुबान में कहते हैं खरोस के या क्रून के निकालना। तो उसको निकालते हैं, फिर उसको साफ़ करके खाते हैं। उसके 2-3 कलर होते हैं। तो अब देखते हैं जी, नेक्स्ट मैं आपको किसी और पौधे की तरफ लेके चलता हूँ जो आपको शायद आप उससे फेमिलियर होंगे या नहीं होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, ये जो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसको उर्फ़ आम में बट्टी कहते हैं और इससे हम बंदूक बनाते हैं। यानी कि बचपन में हम बंदूक बनाते थे। बंदूक उसको इस तरह से कि इसको बैल दे के ना, तो इसकी ये जो सिरा है तो बड़ी तेज़ी के साथ निकलता है बाहर। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, वरना मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता। तो इससे हम बंदूक बनाते थे जी, दूसरे के चेहरे को चेहरे का निशाना बनाने के लिए। तो ये जो जिसके साथ ये फल लगा होता था इस तरह से, इसको फूल लगा होता था, बल्कि इसको हम कहते थे जी कि ये पक्की बंदूक है। और इस तरह की जो होती थी जिसके साथ ये चीज़ नहीं होती थी, तो हम कहते थे ये कच्ची बंदूक है। तो ये भी बिल्कुल जो है ना परफेक्ट द्रमनी है, ऐसी जगह कि जहाँ पे आपको खंडेरें वगैरह, गुच्छियाँ वगैरह जो है ना मिल सकती हैं। तो इस वक्त मैं चूँकि हांसचुकी के इलाके में हूँ, उस जंगल में हूँ, तो यहाँ पे गुच्छियों का सीज़न अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि किस्मत की देवी जो है वो मेहरबान हो जाए और कोई गुच्छी मिली जाए तो वो मैं आपको दिखा सकूँ। फिर ये जो फूल है ना, ये इसके ऊपर भंवरे जो हैं वो मंडलाते रहते हैं, और इनके साथ भी काफ़ी बचपन गुजरा है और काफ़ी टाइम इनके साथ भी हमने गुजारा है। और ये पत्थर की है, ये देख लें आप। यहाँ के जो संगड़ के जितने भी इलाके हैं ना, यहाँ पे आपको इसे कहते हैं नीलोट कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, वो बहुत कम मिलता है। रेतला पत्थर या रेतनुमा पत्थर जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये जो मेरे सामने इस वक्त आप एक दरख्त देख रहे हैं, इसकी जो छोटी यानी ये पौधा नुमा है, ये यूँ है और ये बहुत देव हकल किस्म के जो दरख्त होते हैं, इसको कहते हैं बरूंगी। हमारी ज़ुबान में इसको बरूंगी कहते हैं। और इसी का एक मैं उस वक्त सोचा करता था जब हम छोटे होते थे कि शायद इसी की नस्ल से है या इसका मेल समझ लें, वो है र्यूं। और ये इसकी लकड़ जो है वो बहुत मजबूत लकड़ होती है, और सर्दियों में ये फर्नीचर में या किसी इस तरह से तामीरात में ये काम नहीं आती है, बल्कि इसकी जो कारआमद यानी कि इसका जो पहलू है वो ये है कि हम इसको जलाने में इस्तेमाल करते हैं। बहुत देर बाद लकड़ी है ये, यानी जलने में काफ़ी टाइम सर्फ होता है। तो ये संगड़ के इलाके में, ठंडे इलाके में ये वाफर मिकदार में मिलती है। अच्छा, ये पौधा है जी, ये देख लें इसकी अयत, ये कनच्छी का पौधा है और अब ये नमदार होना शुरू हो गए हैं। और ये इसका देख लें आप, बॉटम है। अब ये थोड़ी सी इसकी बेलनुमा बनेगी और बेल से होते हुए इसके आगे एक दाना लगेगा, और वो इतना टेस्टी होता है कि जिसको आप सोच के भी जो है ना मुँह में पानी आता है। तो अब ये देख लें कि यहाँ पे कनच्छियों के जो बेलें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नमदार होना शुरू हो गई हैं। तो हार्डली जो है 2 माह के अंदर ये फल देना शुरू कर देंगी, और यकीनन इनका फल बहुत लजीज होता है। जिन लोगों ने ये कनच्छियाँ खाई हुई हैं उनको बखूबी अंदाज़ा है कि ये बहुत मज़ेदार होती हैं। ये है जी बट्टी, जो मैंने आपसे शेयर भी की, जिसकी बाबत की, जिससे हम बंदूक बनाया करते थे। ये छोटे छोटे जो जबड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी एक वक्त था बड़ी अपनी अफादियत रखते थे हमें इंटरटेन करने में। जो इस जबड़े को क्रॉस कर जाता तो पीछे जो रह जाते थे उनको पत्थर मार के इस जबड़े में जो है ना एक कीचड़ उछाल के ना, वो जो जिसने क्रॉस करना होता था उसको हम रोकते थे। तो ये भी अपनी एक अफादियत रखते हैं। और यहाँ पे देख लें, ये इसको ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पे जो रेत नुमा आपको एक दलदल नज़र आ रही है, ये भी माजी में एक बड़ा इंटरटेनिंग माहौल हुआ करता था। यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं अभी भी। तो बहरहाल ये माजी की यादें हैं।
तो ये जो आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली जंड है। और अभी चूँकि इनके इनके पत्ते नमूदार नहीं हुए उस तरह से, बड़े खुशनुमा लगते हैं, दूर से अगर आप इसको देखेंगे बड़ा खुशनुमा लगेगा। लेकिन इसकी एक ख़ामी है, वो ये है कि अगर इसको आप ज़्यादा छुएंगे और जो बॉडी के सेंसिटिव पार्ट हैं, हसास जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जिससे वो एक कीड़ा होता है ना, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं चोरूला कीड़ा, उसकी तरह ये भी ख़ारिश होती है। यानी कि इरिटेट करती है जिल्द जिल्द में एक तरह से। यानी कि आपको महसूस होगा कि आप कोई ऐसी चीज़ से आपने छू लिया है कि जो आपके लिए नुकसान का बायस बन रही है। अच्छा, ये जो मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखा रहा हूँ, और ये है पंगनाड़ी। पंगनाड़ी की बेल है, ये काफ़ी लंबी बेल होती है और इसके साथ ये फल लगा हुआ है। ये अभी फूल बन रहे हैं ये। और मैं आपको दावत दूंगा कि हांसुकी के बिल्कुल करीब जो पानी अली है, वहाँ पे आप आएँ, और यहाँ पे ये वाफर मिकदार में मिलेंगी। 2 माह का टाइम हार्डली लगेगा। और ये शुरू में रेड होती हैं, उस वक्त खाने के काबिल नहीं होती हैं, लेकिन जो ही ये ब्लैक हो जाती हैं तो बहुत मज़े की हो जाती हैं। थोड़ा जब टाइम गुजर जाता है, बारिश वारिश शुरू हो जाती है, सावन का महीना जब आमद आमद होती है, तो उस वक्त इनके ऊपर जो है वो हशरात आना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त ये खाने के काबिल नहीं रहती हैं, वरना बहुत मज़े की चीज़ है। और ये देख लें, ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, और ये यकीनन जो है ना इस ताड़ में है कि ये कब इनके साथ फूल से फल बने, पकें और वो खाएँ। अच्छा, ये देखें जी, ये है जी सुंबल। और ये इसकी जो पैदावार है, या ये जो पाया जाता है, ये नीम गर्म इलाकों में पाया जाता है, ज़्यादा ठंडे इलाके में भी नहीं पाया जाता और गर्म इलाकों में भी नहीं पाया जाता है। तो इसके साथ भी जो खाने के लिए माजी में हम जो फल लगता था वो बड़े मज़े का होता था। और इसके साथ एक और दिलचस्प बात ये है, ये देख लें इसकी, ये पतरी इसे कहते हैं। ये नमदार हो चुकी है, ये खट्टी होती है काफ़ी, और इससे भी हम इंजॉय करते थे। और ये देख लें, इनको हम कहते थे कौंडिया ले, और ये भी हम बड़े शौक से खाते थे। और इसके साथ साथ यहीं से मुझे मिली हैं जी ये बूढ़ी माई। ये ये बूढ़ी माई कनच्छी के तकरीबन बैन बैन है, लेकिन ये अगर थोड़ी सी ठंडक वाला एहसास रखती है। इसको भी हम बड़े शौक से खाते थे, लेकिन ये इतनी लजीज नहीं होती है जितनी कनच्छी लजीज होती है। तो ये जड़ी बूटियाँ जी देख लें इनको। अच्छा, इस बूढ़ी माई की एक और ख़ूबी भी है, वो ये है कि इसके साथ ये जो बायत बहुत बारीक आपको दाने नज़र आ रहे हैं ना, जैसे ख़वातीन वो जुएँ मारती है ना, इनको हम कोशिश करते थे कि 2 नाखूनों के दरमियान रखें ना, इनको हम रखें, तो हल्की सी चटाख की आवाज़ आती थी। तो बहरहाल अब ये बूढ़ी माई, ये दूसरी तीसरी चीज़ें तो अब जो है ना काफ़ी हद तक हमारी जो रेंज से बाहर जा चुकी हैं। अच्छा, ये जो आपको पौधा सा नज़र आ रहा है, एक झाड़ीनुमा भी होता है, थोड़ा पौधा भी बनता है ये है जी कॉनकोली का पौधा है, और इसमें ये काफ़ी मिकदार में आप देख सकते हैं फूल हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इस मतलब अच्छा फल आएगा इसके साथ। ये भी बहुत खट्टा होता है, लेकिन जब इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना कि ओढ़ने की करीब करीब, जब इसका फल ख़त्म होने के करीब आता है, जिसे ओढ़ना कहते हैं हमारी ज़बान में, उस वक्त खाएंगे तो ये इसमें मिठास होगी, इसमें खटापन कम हो जाएगा। तो ये भी बड़े शौक से खाया जाता था माजी के अंदर। अब न कॉनकोली वाले रहे हैं और न कॉनकोलियाँ उस मकदार में रही हैं कि जो माजी में होती थी। ये इस वक्त मैं पौनियाली जो आसूगी का जंगल है, उसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद हूँ। ये जो जहाँ पे बच्ची आपको नज़र आ रही है, इसकी दाएं साइड पे नीचे सारा इलाका जो है ना, यहाँ पे कोल माखी और कॉनकोलियाँ और इसके साथ साथ ये पंगनाड़ियाँ बहुत वाफर मिकदार में पाई जाती है। और इसी इलाके में अगर आप आएँगे तो आपको ये कनच्छियाँ वगैरह, ये जो कांडेरें वगैरह, ये भी वाफर मिकदार में मिलेंगी। तो ये बड़ी यानी नेचर के करीब करीब लाइफ होती है। और इसमें अगर इंटरनेट को निकाल लें तो बिल्कुल आप 1990 की दायरे में चल जाते हैं, बल्कि इससे भी पीछे चल जाते हैं आप। सिर्फ आप इंटरनेट को, बिजली को और ये जो सड़क की फैसिलिटीज़ हैं, इनको निकाल लें तो आप बहुत माजी में चल जाते हैं। तो बहरहाल ये बहुत नेचर के करीब लाइफ होती है यहाँ पे। लेकिन शायद अब यहाँ के जो बासी हैं वो कम मिकदार में यहाँ पे मौजूद हैं। दाएँ बाएँ चले गए हैं शहरों के। हम चूँकि शौकीन मिजाज लोग हैं, हम शहरों की तरफ जो है ना ट्रैवलिंग हो चुकी है लोगों की। तो बहरहाल इसमें इस इलाके का ज़रूर विज़िट करें। जब आप 1-2 माह के बाद जब मौसम खुल जाएगा तो आपको सारी चीज़ें जो है, जड़ी बूटियाँ और दीगर चीज़ें आपको खाने को मिलेंगी। ये है जी पंगनाड़ी, बहुत वाफर मिकदार में यहाँ पे पंगनाड़ी पाई जाती है। और कोल माखी को मैं देख रहा हूँ कि खूब जो है ना खूब इसके साथ फल मौजूद है, और हल्का हल्का रेड होना शुरू हुआ है। बस हार्डली जो है माह या 2 माह लगेंगे, ये पक के तैयार हो जाएगा। और इसकी एक और खूबी मैं आपसे शेयर करूँ कि जब ये रेड होते हैं तो आप अगर इनको चुन के ले जाएंगे, रात को आप जो है ना इसको डाल दें, इसमें पानी में गिलास में डाल दें, तो सुबह उठ के बिल्कुल जो है ना खाने के काबिल होगा। तो बड़ा मैं समझता हूँ कि मुझे वेट रहता है जी हर साल कि मैं यहाँ पे जो है ना जाऊँ, इस संगड़ के इलाके में, आशुकी के इलाके में,
और ये जो माजी के साथ जो बड़ी मैं समझता हूँ कि इसकी यादें भी वाबस्ता हैं और बड़ी हेल्दी जो है ये खाने की चीज़ें हैं, मैं इनसे ज़रूर इंजॉय करूँ। अच्छा, ये जो मैं आपको फूल दिखा रहा हूँ ना, ये इसको गौर करें आप। तो माजी में चूँकि ये तमीज़ नहीं होती थी कि बच्चियाँ अलग खेलें, बच्चे अलग खेलें, हम मिक्स खेला करते थे। तो हमारे साथ जो बच्चियाँ हुआ करती थी ना, तो वो इसको उतार के ना, इसके फूल उतार के, तो वो जिसे कहते हैं ना कोका लगाया करती थी। हल्की सी थूक लगा के ना नाक के साथ लगाती थी, और इसके अलावा कानों के साथ जो है ना वो जिसे टापस या बाली कहते हैं वो भी लगाती थी इससे। और ये पता नहीं, मुझे इसका आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि ये कुंजी है या कोई और चीज़ है, लेकिन ये भी जो है ना बड़ा एक इसका पत्ता जो है पूरा पत्ता, और उसके ऊपर जो सब पत्ते हैं छोटे छोटे मज़ीद जो पत्ते हैं, ये बड़ा खूबसूरत एक यानी कि इससे हम बनाया करते थे वो एक गुलदस्ता सा बनाया करते थे माजी के अंदर। और जो गोल माही के पत्ते हैं ना, उससे एक प्याला बनता है, वो भी अब तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन माजी के अंदर हम उसका प्याला बना के तो उसके साथ हम यानी उसके साथ भी खेला करते थे, और उसमें फैल डाल के ना ये गोल माही वाला डाल के तो खाया करते थे। अच्छा, ये है जी गुलनक्श। गुलनक्श इसको हम कहते हैं, या गुलनक्शा कहते हैं इसको हम। और इसमें फूल लगता है, ये भी बड़ा कहते हैं कि बड़े काम की चीज़ है। हमने तो इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन ये जानते ज़रूर हैं कि ये गुलनक्श जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता उगने शुरू हो गई है। ये इसके साथ फूल लगता है, तो वो कहते हैं जी कि बड़ा जो है ना वो काम का होता है वो फूल। तो पता नहीं उसकी क्या जो है ना अफादियत है, अहमियत है, तो लोग इस्तेमाल करते हैं बहरहाल। ये है जी कोल माही का फैल है, ये काफ़ी मकदार में आप देख सकते हैं। खूब जो है ना इसी तरह से इसके अगर बीच में मैं कैमरा लगाता हूँ, ये तो आप देख लें जी कि ये खूब इसके साथ फैलाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं खूब फैले हुए हैं। तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगर ज़िंदगी रही तो ये इस मरतबा ज़रूर खाएँगे इनको। अच्छा, ये मेरे हाथ में आप बेल एक देख रहे हैं, ये बहुत लंबी होती है ना, और इसको कहते हैं, हमारी ज़बान में कहते हैं अड़बम्बल। और ये दरख्तों के ऊपर चढ़ती है, और इसकी जो जड़ें हैं ना, वो दरख्त की जो छाल है उसमें पेवस्त हो जाती हैं। और जो माहिरीन है, मसलन बॉटनिस्ट है, उनके नज़दीक ये अगर किसी दरख्त के ऊपर चढ़ी होगी तो यकीनन उसको नुकसान पहुँचाती है और उसको सक करती है। तो इसको हम जब किसी फलदार दरख्त के साथ देखते थे, तो इसको इसकी बिल्कुल जो है ना बॉटम से हम काट लेते थे, तो फिर ये सूख जाती थी। तो ये है जी अड़बम्बल, अभी बहुत छोटा है, लेकिन इसकी बेल बहुत लंबी हो जाएगी थोड़ी अर्से के बाद। अच्छा, ये आपको बिहार के दरख्त नज़र आ रहे हैं। माजी में ये जंगल काफ़ी साफ़ कर दिया गया था, लेकिन अब इसमें काफ़ी मकदार में बिहार के दरख्त मौजूद हैं। और इन छोटे पौधों के साथ, ये जो बिहार के छोटे पौधे हैं ना, इनके साथ भी हमारा एक माजी एसोसिएट है। वो इस शक्ल में कि हम हमारे पास चूँकि कोई काम होता नहीं था और कोई ख़ास मशगूलात नहीं थे, तो हम ये करते थे जी कि इस बिहार के दरख्त के ऊपर चढ़ के ना, तो इसकी चोटी से नीचे आना, यानी इसको फोल्ड करके नीचे लाते थे हम। तो बाद औक़ात ये है, ये बिहार का दरख्त टूट भी जाता था। तो इसकी एक ख़ामी भी है इस दरख्त की, अगर ये टूट जाएगा तो फिर वहीं पे ये किल्ली बन जाएगा, इसकी जो है ना शाखें नहीं निकलेंगी। तो इसका ये डिसएडवांटेज है, यानी हम एक काम करते थे, यानी इस तरह से जो खेल तमाशे में, तो उसका एक नुकसान का पहलू भी गालिब रहता था। अच्छा, जितनी खुशनुमा चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ना, उनके साथ ये कांटा भी है, और ये भी तल्ख़ यादें वाबस्ता हैं इसके साथ हमारी। हम थोड़े से इस तरह से वाक़ा हुए थे कि ज़्यादा किया नहीं करते थे, चलते हुए किसी द्रमनी में किसी घास वाली जगह के ऊपर लेट गए, बैठ गए, जिसे कहते हैं आराम से बैठ जाना। तो फिर अचानक महसूस होता था कि हम कांटे के ऊपर बैठ गए, और काफ़ी झटके के साथ हम उठते थे फिर। तो ये भी इस यानी कि जहाँ पे ये मैंने आपको द्रमनियाँ दिखाई हैं ना, उनके साथ ये भी पाया जाता है। तो बहरहाल इसके नाम का मुझे नहीं पता है कि इसको क्या कहते हैं। मेरे सामने घास है, ये बिल्कुल जो है ना, इसने कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया हमें। और दिलचस्प बात यह है कि इसको जानवर भी नहीं खाते हैं ना। और ये एक और इसकी खामी ये है कि जहाँ पे ये उगती है ना, तो आसपास के घास के ऊपर मुकम्मल परछा करती है। और जहाँ पे ये उगती है तो सारा जिसे कहते हैं ना वो हेल जिसे कहते हैं वो ख़ुद ले जाती है। तो मॉइस्ट एरियाज़ में जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, यहाँ पे आपको नज़र आएगी ये। और यहीं से मैंने एक जियोला भी लिया है, ये देख लें आप इसको। इसके साथ भी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। इसको उड़ा के कोशिश करते थे, ये इस तरह से बेसुध पड़ा होता था। तो अगर ये उड़ता था तो हमारी जो है ना इसके साथ मन्नत मानी जाती थी कि तू उड़ जा और हमारा ये काम बन जाए। तो बाद औक़ात ये उड़ता था, बाद औक़ात इसको बेशक आप चौकोतरुमा करते रहें, ये बिल्कुल जो है ना इस तरह से पड़ा रहा था ये। और तो इसकी बाबत पिछले अरसे में एक वीडियो भी बड़ी हिट हुई थी, एक लड़के ने बनाई थी। तो बहरहाल ये जियोला। अब मैं फाइनली हंस चुकी पानी वाली ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर एक बड़ी पुरस्कून और सकूत वाली जगह पे मौजूद हूँ। और पानी वाली ग्राउंड जो क्रिकेट ग्राउंड था माजी के अंदर, इससे मेरी कुछ खट्टी मीठी यादें वाबस्ता हैं। मुझे कुछ ज़्यादा कुम ही टीम में खेलने का मौका नहीं मिला,
चंद ही बार ऐसे थे कि जब मौका मिला, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं ओवर करवाने के लिए आया, काफ़ी बर्फ रफ्तार बॉलिंग किया करता था। तो आगे मेरी बदकिस्मती समझें या खुशकिस्मती कि रंगला के बड़े एक हार्ड हिटर हुआ करते थे, दीन मोहम्मद भाई खेल रहे थे, और उनको मैंने 3-4 बॉलें जो है ना वो उनके टांगों पे मैंने मारी। तो उनको नहीं समझ आ रही थी और वो थोड़े से मुस्कुरा भी रहे थे। आखिरी बॉल के ऊपर उन्होंने इतना ज़ोरदार छक्का मारा कि वो बॉल ही गुम हो गई। तो बहरहाल ये बड़ी पुरसकून जगह है, बड़ा सुकून है यहाँ पे। लेकिन सुना है कि पानी वाली जो ग्राउंड है वो अब बंद कर दिया गया है खेल कूद के लिए। तो बड़े वहाँ पे अच्छे जो है ना मैचेस वगैरह हुआ करते थे। बड़ा शानदार एक ग्राउंड था क्रिकेट के लिए। तो अब चूँकि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो अब हम ज़्यादातर फेसबुक के अंदर या टिकटॉक में नज़र आते हैं, ग्राउंड में कम नज़र आते हैं। ये जो आपको बिहार के दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, तो इनके साथ दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में इनके ऊपर एक मखसूस किस्म के अशरात आते हैं। उन्हें हम मियाँ कहते हैं। और वो पता नहीं बनाते हैं या उगलते हैं, ये नहीं समझ आ रही है। वो खंड बनाते हैं ना, वो बिल्कुल चीनी की तरह मज़ेदार होती है। और इस तरह के दरख्तों के ऊपर उनकी बड़ी, यूँ समझ लें कि बड़ी मिकदार में आपको वो खंड मिला करती है। तो अभी तो सीज़न नहीं है खंड का। आज तक ये मुझे तो नहीं समझ आ सकी। अगर कोई ये वीडियो देखेगा जो हशरात से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड, तो वो ज़रूर मुतनबे करे कि ये जो खंड है ये बेसिकली है क्या। जैसे शायद मीठा होता है ना, ऐसे ही जो है ना खंड भी बहुत मज़े की होती है। तो ये देख लें जी, ये बिहार के चलें जी, आपको एक और पहाड़ी के बर्ड से रुचनास करवाते हैं। ये गूंगे जो है ना, इनको पकड़ के हम, और इसके साथ जीवन। और ये देख लें, मैंने जो आपको पीछे दिखाया था अड़बम्बल, जो दरख्तों के ऊपर चढ़ता है। ये तो दरख्त चूँकि इसका बिहार का दरख्त है तो इसकी कोई केयर नहीं करता है, लेकिन फलदार पौधों के ऊपर से उसको उतार दिया जाता है, उसको बॉटम से काट लिया जाता है। तो इन इन पौधों के ऊपर जो है ना ये खंड और दूसरी तीसरी चीज़ें होती है। तो बड़ा ये देख लें, यहाँ पे बिल्कुल चोर नुमा एक माहौल है, बिल्कुल पुरसकून जगह। और दुनिया और माफिया से बेखबर कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ भूख अफलास है, कहाँ पे जो है ना कौन सी आठवीं ताकतें किस रूप में। यहाँ पे मुकम्मल सुकून है। और अगर आप यहाँ पे आके लेट जाएँ, जून जुलाई का महीना, और आपने प्रॉपर जो है ना कोई ड्रेस ना पहना हो, तो आपको सर्दी महसूस होगी। और यहाँ पे चिड़ियों की जो चहचहाहट है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो आवाज़ें हैं वो आपको मसूर को नसर आपके ऊपर डालेंगी। आप सबकी समातों को बहुत शुक्रिया।